नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। शुक्रवार को होलीधोरा के दो युवकों पर विद्युत कर्मचारियों की ओर से दर्ज मुकदमे में आया एक नया मोड़। दोनों कर्मचारियों पर एक महिला ने दर्ज करवाया दुष्कर्म का केस। आपसर ग्राम पंचायत की गांव खालिया में घर में लगी आग, घर का सामान सहित पशुधन भी जला। रतनगढ़ के गौरीसर में विधायक अभिनीश महर्षि के नेतृत्व में चल रहा धरना समाप्त। ट्रांसफार्मर लगाने के आश्वासन के बाद खत्म किया धरना। सुजानगढ़ में चल रही है राजस्थानी फिल्म सन ऑफ शेखावटी की शूटिंग। शहर के पवन तोदी भी है मुख्य भूमिका में। सरदार शहर में साधु में दिया लूट को अंजाम, जेवर व नकदी पर हाथ साफ किया। शुक्रवार को बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से होलीधोरा के दो युवकों पर दर्ज मुकदमे के मामले में नया मोड़ आया है। शनिवार को वार्ड नंबर 27 की एक महिला ने दोनों कर्मचारियों पर दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला दर्ज करवाया है। महिला ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे वह अकेली थी, तभी भूराराम व नौरतन आए। उन्होंने उसे अकेली पाकर उसके साथ जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म के प्रयास किए। जब वह चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोग आए। इस बीच वे भाग गए। मामले को लेकर कायम खानी सभा के लोग बड़ी संख्या में थाने के सामने जुटे और दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान पार्षद इकबाल खान, लियाकत खान, सिराज खान, आसिफ नसवान, सफी खान, अमजद खान, इरफान खान, सलीम खान, एडवोकेट सिकंदर फौजी, यूनुस खान, सवाई खान, ताजू खान, आमिर धोलिया, इमरान धोलिया, अजीज खान, आरिफ खान, मोंटी, नाना, हसन, रफीक खान आदि मौजूद थे। जो बिजली विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया है, उस घर में एक लेडीज थी और दो आदमी घर में घुसे। पहले तो महिलाओं के साथ बदतमीजी की, उनके साथ अदव्यवहार किया, गलत व्यवहार किया। उसके बाद वो लोग जब वो चिल्लाई या उनको बुलाया तो उसके हस्बैंड वो घर से आए, तब तो वो लोग दो लोग जा चुके थे। तो रास्ते में जाके उनको रोका तो वहाँ से वो निकल चुके थे। और शाम को जब पता चला कि वो लोगों ने मीडिया के द्वारा पता चला कि वो लोगों ने मुकदमा और किया, ऊपर से चोरी और शीना चोरी दोनों उन्हीं तरफ से। जो कल मुकदमा हुआ, आज हम लोग सब कायम खानी समाज के लोग यहाँ थाना में इकट्ठे हुए हैं इस मामले में कि वो बिजली बोर्ड के जो लोग हैं दो कल वहाँ गए गलत नीयत से, और फिर वो जो बच्ची ने फ़ोन किया इतने में वो भाग छूटे। अपनी बात को दबाने के लिए इन्होंने गलत तरीके से ये मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि ये प्रशासन तो वास्तव में पहले से ही भ्रष्ट है। और ये मैं कहना चाहता हूँ आपको कि इस सुजानगढ़ में अच्छे पैसे वालों के या अच्छे लोगों के, है ना, उनके बिल आज भी बहुत उनके पेंडिंग पड़ा है, उनकी नहीं है। लेकिन एक गरीब आदमी का 2000 का 3000 का बिल जब होता है तो आके डायरेक्ट कनेक्शन काट देते हैं। इसके लिए हम कायम खानी समाज पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। और ये पुलिस प्रशासन से जो ये जांच करेंगे अधिकारी, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस बात को तय तक जाए, तय तक पहुँचे कि इसमें गलती किसकी है और क्या है। इस तरीके से तो कोई अगर आया और कनेक्शन का हवाला देंगे या काटने का हवाला देंगे, जबकि 21 तारीख को पेड, आप किस उद्देश्य से उस घर में घुसते हो, किस उद्देश्य से ये काम करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ग्राम पंचायत आपसर के गांव खालिया में शुक्रवार की रात बिजली का तार टूटकर गिरने से किसान भंवरलाल पुत्र हरजीराम मेघवाल के घर में आग लग गई, जिससे सारा घरेलू सामान एवं एक बकरी जलकर खाक हो गए। घटना के बाद ग्राम पंचायत सरपंच गिरधारीलाल कांटीवाल, रतनलाल पूनिया, शेर सिंह भाटी, सागर मेघवाल घटनास्थल पर पहुंचे और सरपंच ने अधिकारियों से वार्ता कर नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर आपदा राहत प्रबंधन विभाग से क्लेम जारी करवाने के लिए प्रयास किए। सूचना पर विधायक मनोज मेघवाल ने आश्वासन दिया कि आग से हुए नुकसान का क्लेम दिलवाया जाएगा। बजे की बात है, जोर जोर से चीखें आवाज़ें आ रही थी। तब हमने बाहर आकर देखा तो भंवरलाल सनोफ हरजीराम के घर पर आग लगी हुई थी। आग इतनी तेज़ थी कि चाहकर भी हम ग्रामीणवासी उसको बुझा नहीं पाए। उसका कारण ये रहा कि जो पास में पोल था, उस पोल से तार उसके ऊपर से गया हुआ था करके। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पर आग लगी। आग लगने के कारण बिजली चारों तरफ से फैल गई। उसमें बकरियां बंधी हुई थी
खाने पीने का सामान था, ओढ़ने का काफ़ी, लगभग अगर जोड़ा जाए तो कम से कम किसान पीड़ित परिवार को 50,000 से ज़्यादा का नुकसान हो गया। हमारी मांग यही है सरकार से और प्रशासन के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि किसान जो पीड़ित परिवार है उनको राहत दिलाने के लिए आपदा प्रबंधन से क्लेम या मुआवजा दिलाकर किसान पीड़ित परिवार को राहत दिलाए। धन्यवाद। रतनगढ़ में कम वोल्टेज सहित बिजली की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर किसानों के साथ विधायक अभिनेश महर्षि द्वारा दिया जा रहा धरना शुक्रवार रात विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा विधायक महर्षि को हाई पावर ट्रांसफार्मर लगाने का ठोस आश्वासन देने के बाद विधायक सहित किसानों ने आंदोलन समाप्त किया। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार की सुबह बिजली की विभिन्न समस्याओं को लेकर सैकड़ों किसान गोरीसर जीएसएम के आगे धरने पर बैठ गए। सूचना पर विधायक महर्षि भी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को समर्थन दिया तथा विधायक ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों को किसानों की बिजली समस्याओं के समाधान में तत्परता दिखानी चाहिए। विधायक ने कहा कि विभाग की लापरवाही, बहानेबाजी, सुस्ती का खामियाजा किसानों को आर्थिक रूप से भुगतना पड़ता है, इसलिए किसानों की वाजिब मांग पूरी नहीं होती है तब तक मैं धरना स्थल पर ही रहूंगा। इस दौरान किसानों ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता को धरना स्थल पर बंधक बना लिया। रात 8 बजे एसडीएम व डीआईएसपी सीआई मैं जागता धरना स्थल पर पहुंचकर वार्ता करनी चाहिए, लेकिन विधायक सहित किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। रात 10:30 बजे बिजली विभाग के मुख्य अभियंता ने विधायक महर्षि को समस्या समाधान का ठोस आश्वासन देने के बाद ही धरना समाप्त हो पाया। पहले 2-3 मांगे थी, उसमें से एक मांग के बारे में ये साहब ये बार बार ये कह रहे हैं। एक क्या पहली क्या मांग थी? वोल्टेज, दूसरी रात की लाइट नहीं, रात की लाइट नहीं, 2-3, तीसरी 2 घंटा लाइट हर टाइम ठेकेदार नॉल सिंह को नाव लिया था उनका उसके अंदर कटौती मत करो। क्या ये संभव है? आप कह सकते हो? कोशिश बिल्कुल नहीं करते, कोशिश करेंगे कि कम से कम कटे। अब कोई इमरजेंसी काम, इमरजेंसी की बात है। 6 घंटा की जगह 11 घंटा लाइट पूरी हुई है। 12 बजे की रात की 12 बजे पूरी होती है। 2 घंटा कभी कौन लागे? सुबह का बेल्ट है उसमें सुनो, इमरजेंसी कोई बहुत आ गई तो उसका कारण पूछ लेंगे। मेरे को भी पता है कि क्या इमरजेंसी आई होगी, उनको बताना पड़ेगा। बिना इमरजेंसी के जानबूझ करके मान लो कोई ठेकेदार जी को काम करना है और उन्होंने आपको कह दिया काट दी, वो किसान के साथ में अन्याय है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। आप ये कह रहे हो कि नहीं कटेगी, कम से कम इमरजेंसी में कटेगी। ठीक है, एक बात होगी, दिन के अंदर लाइट दे रहे हो, दे ही रहे, उसमें अब कोई परिवर्तन मत करना। ठीक है भाई, 2 बात। तीसरी बात क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज के लिए फैसला आपका है। अभी मेरी चीफ इंजीनियर से बात हुई है। चीफ इंजीनियर ने ये कहा है कि सर आई विल डू इट। मैं एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर या जो बड़ा ट्रांसफार्मर है वो मैं दे दूंगा। एक्शन साहब आ जाओ, आप सुन लो, बड़ा ट्रांसफार्मर दे दूंगा। ठीक है, ये बात चीफ इंजीनियर ने कही है। एमडी साहब से मैंने बात की थी, मैं कल फिर दोबारा चीफ इंजीनियर से बात करूंगा। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि साहब जनवरी महीने के, क्योंकि देखो ट्रांसफार्मर इनकी ये सैंक्शन करके ट्रांसफार्मर भेजेंगे आएगा तो 1 हफ्ता तो कम से कम लगेगा। तो आप कह दो, हम लोग को मंजूर है। सुनो, आज कितनी तारीख है? 24 तारीख है। एक्शन साहब, एमडी साहब ने कहा, उन्होंने कहा है आपको, चीफ इंजीनियर साहब ने, कि आई विल डू इट। स्पीकर ऑन था, सारे अधिकारी सुन रहे थे। ठीक है, मैं एक बार देखो अफसर की बात पर भी विश्वास करें, और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जो चीफ इंजीनियर साहब ने कहा है वो कर देंगे। अब ये बात ज़रूर है कि यदि मान लो 7 दिन का 8 दिन का अगले हफ्ते की करें तो अगले हफ्ते का मतलब 7 जनवरी हुई। अपन ये मानते हैं कि भाई 7 जनवरी 2-3 दिन और लग जाए तो, लेकिन एडिशनल 10 जनवरी मान देने के लग जाएगा नहीं लग जाएगा। मेरा नाम अभिनेश महर्षि है। बिल्कुल। और सुनो मेरी बात, विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, चीफ इंजीनियर ने जो बात कही है वो यदि नहीं करेगा ने तो राजस्थान की विधानसभा में बैठता हूँ, ये ट्रांसफार्मर लगेगा और लगेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है।
सोनादेवी सेठिया बालिका महाविद्यालय में हुई फिल्म सन ऑफ शेखावाटी की शूटिंग। चंद्र फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही राजस्थानी फिल्म सन ऑफ शेखावाटी की शूटिंग बगड़िया हवेली और सोनादेवी सेठिया बालिका महाविद्यालय में हुई। फिल्म निर्माता निर्देशक राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि फिल्म सन ऑफ शेखावाटी में अभिनेत्री पूनम लबाना, सुमन शर्मा, नैन्सी सिंह, गीतिका डिगवान, अभिनेता अमरजीत सिंह, शिव सिंह चौहान, पवन तोदी, अफसल, हसन गौरी, राज रावल, सरोज बरड़, अनुष्का पूनिया, सुशील जोशी, कैलाश चंद्र त्रिवेदी अभिनय कर रहे हैं। गीत गिरीश भार्गव ने लिखे हैं। कोरियोग्राफर विकी बन्ना है। सहायक निर्देशक राजकुमार नायक, डीओपी ओम पूनिया है। सरिता वर्मा मेकअप आर्टिस्ट हैं। संगीत राजेंद्र शंकर का है। आवाज रघुवीर सिंह राठौड़, रूपली सर, सोनू माहेश्वरी व शंकर माहेश्वरी ने दी है। एक्शन डायरेक्टर कविंद्र राठौड़ है। फिल्म निर्माता निर्देशक राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि फिल्म सन ऑफ शेखावाटी की शूटिंग बिसाऊ, लुंच, चूरू, रतनगढ़ में भी हो चुकी है। यह फिल्म समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का संदेश देने वाली है, साथ ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। हमारा नेता कैसा हो, रीनू दीदी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, रीनू दीदी जैसा हो। जीतेगी भाई जीतेगी, रीनू दीदी जीतेगी। जीतेगी भाई जीतेगी, रीनू दीदी जीतेगी। प्रोडक्शन के बैनर तले बनाने वाली ये चौथी फिल्म है सोनादेवी सेठिया महाविद्यालय। उसमें हम शूटिंग करने के लिए आए हुए हैं। इससे पहले बगड़ियों की हवेली, गोपालपुरा में हमने शूटिंग की थी। विशेष बात यह है कि इस फिल्म में सुजानगढ़ के जो पवनजीत तोदी हैं वो भी इसमें भूमिका अदा कर रहे हैं। फिल्म जो कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए एक संदेश देने वाली ये पिक्चर है। हमारी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देती है और जो समाज में व्याप्त कुरीतियां, जो कि शराब पीकर जो उत्पात मचाते हैं, जो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं और इसी प्रकार की अन्य जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको दूर करने की एक हमारा प्रयास है। सरदार शहर के शिव मार्केट में शनिवार को दोपहर साधु के वेश में आए एक युवक ने दुकानदार को बेहोश कर लूट को अंजाम दे दिया। दुकानदार श्यामलाल शर्मा ने बताया कि शिव मार्केट स्थित उसकी दुकान पर शनिवार को वह अकेला बैठा था। इस दौरान एक साधु जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष लग रही थी दुकान में आया और पैसा मांगा। उसने 20 रुपए दे दिए। इसके बाद साधु ने मुंह से फूंक मारी, जिसके कारण वह अचेत हो गया। 15-20 मिनट बाद होश आया और अपने आप को संभाला तो हाथ में पहनी सोने की अंगूठी, गले में पहनी सोने की चेन व गले में रखे 8,700 रुपए गायब मिले। घटना की जानकारी मिलते ही मार्केट के अध्यक्ष राजेश शर्मा व व्यापारियों ने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी और साधु की तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। लुटेरे साधु की पुलिस तलाश कर रही है। सरदार शहर के डागा मार्ग में स्वर्गीय प्रदीप भरतिया की स्मृति में व्यापारियों की ओर से पौषपड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज सेवी प्रहलाद राय सराफ, व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिव रतन सराफ, मंत्री अशोक हरचंदानी, पार्षद शोभाकांत स्वामी ने किया। इस अवसर पर उमेद तिवारी, सावरमल झेड़ू, नितेश छांकल, गजानन तिवारी, गणेश पारिक, पवन लीला, दीपचंद सिरस्वा आदि ने राहगीरों को बड़े खिलाए। पंडित शुभकर्ण देरासरी व पंडित विनोद मिश्र ने पूजा अर्चना करवाई। इस तरह शिव मार्केट में शनिवार को पोषबड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुशील सारण, नारायण सोनी, राम भाटी, शिव सुरेका, विजयपाल, महावीर जोशी, देवी सिंह चौहान, जतन लाल, चांद सैनी, विकास सैनी, धर्मचंद राजपुरोहित, शिव मार्केट के अध्यक्ष राजेश शर्मा आदि ने राहगीरों को बड़े खिलाए। धन से खूब सहयोग करते हैं और प्रसाद ले रहे और सभी प्रसाद लेके जाए और प्रसाद लेके जाते हैं। धागा मार्ग जो ये यहाँ पे कपड़े के बहुत से व्यापारी हैं, ये हर वर्ष ये पोषबड़े का प्रोग्राम रखते हैं और मेरे छोटे भाई प्रदीप जी हैं, वो भी हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनका इन कार्यों के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम करने का रुचि रहती थी। तो हम आज उन्हीं की स्मृति के अंदर इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। तो मेरा सभी व्यापारियों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार है। ये बहुत अच्छा काम है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि प्रति वर्ष इसी भांति इस कार्य को तत्परता से और लगन से करते रहें। वैसा की बात तो ये चौथा वर्ष है, तो इसमें पोषबड़ा का कार्यक्रम व्यापारियों के द्वारा और राजगढ़ की बढ़िया जो हमारे यहाँ के पड़ोसी भी है, व्यापारी इस गली में जुड़े रहते हैं, उनका भी आर्थिक और वैचारिक सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता रहता है। भाई फलाजी सराफ
का आज बहुत अच्छा सहयोग रहा और बढ़िया चलता। सभी व्यापारियों के सहयोग से ये काम होता रहता है। रतनगढ़ में समाज सेवी संस्था दी यंग्स क्लब वेलफेयर सोसाइटी द्वारा चूरू जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में सेठ सूरजमल जालान ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से स्थानीय रघुनाथ विद्यालय के खेल मैदान पर आयोजित की जा रही 35वीं सेठ मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारंभ शनिवार को ट्रस्ट के स्थानीय व्यवस्थापक ओम प्रकाश तापड़िया व संस्था के पदाधिकारियों ने श्री गणेश पूजा से किया। सोसाइटी के संस्थापक निदेशक रघुनंदन धरेंद्र, चंद्र प्रकाश कोका, दौलत राम पोदार, कन्हैयालाल चौमाल, जसकरण गौड़, सचिन विरमानी, राकेश कुमार नायक, त्रिभुवन धरेंद्र, मोहम्मद इमरान, देवी सिंह पवार, नासिर पठान भी समारोह में उपस्थित थे। आयोजन प्रभारी कन्हैयालाल चौमाल ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच डीडीके क्लब रतनगढ़ व लंकाशायर क्लब रतनगढ़ के बीच हुआ, जिसमें डीडीके रतनगढ़ ने 6 रन के अंतर से जीत दर्ज की। लंकाशायर के जितेंद्र प्रजापत को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरा मैच क्रांति क्लब रतनगढ़ व अंजुमन क्लब रतनगढ़ के मध्य खेला गया, जिसमें अंजुमन क्लब ने 104 रनों से जीत दर्ज की। अंजुमन क्लब के अंकित को 48 रन की पारी खेलने पर मैन ऑफ द मैच दिया गया। इमरान इस मरतबा हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, स्कोर वहीं 82 रन। 14 ओवर का खेल जारी है। इस मरतबा करारा प्रहार, फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज को। इस रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा 83 रन। तो एक मुख्य लक्ष्य का पीछा करते हुए क्रांति क्रिकेट क्लब रतनगढ़ इस मर्तबा कट किया, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे आते हुए। स्कोर उछल कर हुआ 84 रन। इस मर्तबा ये था SCM प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।